स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि हम इसको तो खोलना पड़ेगा ही हमें, या तो हम एस्कॉर्ट करेंगे या अलाइड नेवीज एस्कॉर्ट करेंगे। अब ये जब चीजें बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं देशों में एक रिलक्टेंस है, और अमेरिकन अपना गेम खेल रहे हैं। अमेरिकन का गेम क्या, ठीक है भाई, मेरी तो एनर्जी आती नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, मुझे क्या मतलब, मैं तो चला हस्ता लिविस्ता बेबी, अपनी तो राम राम। तो अगर ये स्ट्रैटेजी आ गई तो फंसा कौन, मिडल ईस्ट फंसा। फंसा कौन, जिसकी एनर्जी आती वो फंसा। और ये कह रहे आपकी एनर्जी आती है, आप जानो, आप जिसका एनर्जी आती है वो जाके जाने, जो जिसको माल बेचना वो जाके बेचे। क्योंकि अभी दोनों जगह समस्या है, एनर्जी के प्रोडक्शन में, माल बेचने में और माल ट्रांसपोर्ट करने में, तीनों जगह ही समस्या है। भाई आपकी समस्या आप जानो, आपको क्या करना है, हम तो चले, वी हैव इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, मैं निकल गया। ये एक विकट परिस्थिति आ गई भाई, अब इससे कैसे निपटा जाए। तो सवाल ये आया कि क्या ट्रंप इस लड़ाई को छोड़े बिना निकल सकते हैं? कैन ही लीव स्टेट ऑफ हॉर्मोस एंड विदाउट सेटलिंग एन एंड ऑफ वॉर? मेरा आकलन है नहीं, पर अमेरिका आज हर वो कोशिश कर रहा है, वो चीज कर रहा है जिससे दुनिया पे दबाव बढ़े कि ठीक है हम तो निकल रहे हैं, आप खुलवाइए स्टेट ऑफ हॉर्मोस। और जब ट्रंप से कल पूछा गया, जो लतिका आइलैंड पे जो जजिया आज कल वसूला जा रहा है, इसको लेके आप क्या कह रहे हैं? जबकि धरातल पे परिस्थिति है, 2 चाइना के शिप गए जिनका $350 बिलियन का डील है ईरान के साथ। ट्रम्प कह रहे जी हम चाहे तो 2 मिनट में से खत्म कर सके, पर हम क्यों करें, जिसका समस्या होंगे तो पैसे दो या ना करो, पैसे दो या देखो आपको करना क्या है। अब ट्रम्प ने एक गुगली फेंकी है कि मैं छोड़ के जा सकता हूँ और बाद में मैं आऊंगा, फिर देखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मोस का क्या होगा, या मैं अपना मिलिट्री अभियान जारी रखूंगा माइनस स्टेट ऑफ हॉर्मोस, आप देखो आपको क्या करना है। ये एक बड़ी टेढ़ी परिस्थिति है यार, आप तो मतलब छोड़ के भाग रहे हो मिड दौर में। और अब परिस्थिति है, जो मिडल ईस्ट के हमारे ये सुन्नी अरब लोग हैं, भाई हैं, ये कह रहे हैं नहीं साहब आप यहाँ मत जाओ, अगर आप जाओगे तो वाट लग जाएगी पूरी, एक डिसाइसिव आगे 19 या 20, यानी कि आर या पार का फैसला करके जाओ। ऐसे में पूरे क्षेत्र की ऐसी तैसी हो गई, हमने ऑलरेडी इतना नुकसान ले लिया, अब आप बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हो तो हमारा फायदा क्या होगा, विच इज लॉजिकली ट्रू। सवाल यह है ट्रंप क्या ऐसा करेगा? मेरा मानना है ट्रंप ऐसा नहीं करेगा। मेरा मानना है कि अगर मैं पीट हेगसेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक क्लू लूं, तो उसने बोला दुश्मन को आप दुश्मन को आप पहली बात तो कभी ये नहीं बता सकते आप युद्ध कब खत्म करोगे, दुश्मन को आप ये नहीं बता सकते आप युद्ध कब तक चलाओगे, दुश्मन को आप कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दोगे जिसमें सिर्फ लगा ठीक है यार इनके आने के 15 ऑप्शन थे, चलो ये 5 तो मिटिगेट हो गए, बचे 10, अगर ये वाला लाइन आया तो ये 5 ऑप्शन है मिटिगेटेड। इनफैक्ट अगर 15 ऑप्शन है आप उसके लिए 25 बनाओ, उसके लिए इतने ऑप्शंस बनाओ वो सोच ही नहीं पाए व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ। अभी पीट हेगसेथ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा विच आई एग्री, दुश्मन को तो आपको बताया नहीं ना कि आपके पास ऑप्शन के कितने से विच कितने ऑप्शन आप यूज करोगे, कौन सा यूज करो, जो ऑप्शन यूज करोगे उसके बारे में तो बिल्कुल बात मत करो। तो बूट्स ऑन ग्राउंड्स पे बात हुई कि ये करोगे वो करो, कह रहा हर कोई ऑप्शन है और हर कोई ऑप्शन नहीं भी है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है, कौन सा यूज होगा कौन सा नहीं होगा, एंड वी आर नॉट एट अ लिबर्टी टू टेल। In fact, we should create more options so that they are more and more confused. What will they do? अब फिर आता है नंबर यूके का। यूके का मसला क्या है? यूके को लेके ट्रंप ने एक ट्रूथ सोशल पे ट्वीट किया, एक ट्वीट नहीं एक पोस्ट लगाया। उसने बोला कि ये जो लोग यूके के कहते हैं ये हमारी लड़ाई नहीं है एंड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर वॉर, कोई बात नहीं, आगे यूके की भी लड़ाई या यूरोप की भी लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं होगी। वी हैव ऑलरेडी सेटल्ड द बुचर ऑफ ईरान, तो खमेनी को बुचर ऑफ ईरान का, वी ऑलरेडी सेटल्ड द बुचर ऑफ ईरान। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लड़ाई नहीं है, कोई बात नहीं है, तो अब जो तुम्हें तेल नहीं मिलेगा तो उसके लिए तुम्हारे पास 2 विकल्प है। एक तो भैया तुम ऐसा करो, अपना तेल जो है हमसे खरीदो, हमारे पास तेल बहुत है, तुम हमसे तेल खरीद सकते हो, हम तुमको सप्लाई करेंगे। नहीं तो ऐसा करो, थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाओ केयर स्टामर साहब, लड़ने की थोड़ी क्षमता रखो। मैं आपको पोस्ट मिल जाए मुझे तो मैं पोस्ट दिखा देता हूं आपको। लड़ने की थोड़ी क्षमता रखो, आइए मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूं। लड़ने की थोड़ी क्षमता रखो, और अगर आपके पास लड़ने की क्षमता है तो लड़िए, नहीं तो अन्यथा गुड बाय, नहीं तो हमसे तेल खरीदिए और ऐश कीजिए। ये मैंने ये अपनी टीम को भेजा, अब ये पोस्ट पुश करेंगे। दूसरा उन्होंने लताड़ा है फ्रांस को। फ्रांस का क्या मसला मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको फ्रांस वाला पोस्ट भी भेज देता हूँ। ये टीम मैं फ्रांस वाला पोस्ट भी भेज रहा हूँ, जरा ये लगा दीजिए।
सॉरी, मैं अभी ऑन द फ्लाई ये कर रहा हूँ बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन। ये पोस्ट दिखाना आपको जरूरी है। मैंने दोनों पोस्ट लगा दिए, भेज दिया आपको, अभी दिखा दूंगी। एक फ्रांस का है, एक यूके का है। फ्रांस ने बोला कि इसराइल के जो भी मिलिट्री प्लेन, जो भी इसराइल मिलिट्री का असला बारूद लेके जा रहे हैं, वो फ्रांस एयर स्पेस से नहीं जा सकते। अब बोलोगे अचानक इनको क्या हो गया भाई, क्या तकलीफ हो गई, व्हाट इज रॉन्ग विद देम, इनको क्या तकलीफ हो गई। ये वाला पोस्ट आप जानती हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो अस्फहान में अटैक हुआ था उसका ट्रम्प ने पोस्ट लगाया था। मल्टीपल अटैक्स हुए थे, मल्टीपल चीजें हिट हुई थी। ये वाला पोस्ट आपने देखा ही, यू नो अबाउट दिस पोस्ट। ठीक है, दो पोस्ट जैसे ही मेरी टीम लगा देगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे कहा कि भाई फ्रांस कहता कि आप हमारे ऊपर से नहीं उड़ोगे। अब कारण क्या, फ्रांस को क्या तकलीफ है, ये देखिए पहला ड्रॉप फ्रांस वाला दिखा देते हैं। द कंट्री ऑफ फ्रांस that won't let planes headed to Israel load up with military supplies fly over French territory. France has been very unfaithful with the respects to the butcher of Iran, the man who has been successfully eliminated. The USA will remember President DG Day. तो ये इन्होंने एक पोस्ट किया, अपने दोनों अपना दूसरा पोस्ट जो है ये कहता है कि फ्रांस को लेके जो पोस्ट था ये कहीं ना कहीं उसके बारे में कह रहा है, देखो भैया ये तुम्हारा जो तुमने हमें भेजा है, जो तुमने हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पोस्ट यूके को लेके भी आया है। आई थिंक आई हैव मिस्ड द पोस्ट समवेयर। मैं यूके वाला पोस्ट भी टीम को भेज रहा हूँ। ये यूके वाला पोस्ट है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अभी यूके वाला पोस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आई थिंक। ये यूके वाला पोस्ट भी अभी आपको दिख जाएगा। तो ये यूके वाला पोस्ट भी उसने भेजा, कह रहा है ये है। अब बोलोगे फ्रांस को अचानक क्या तकलीफ हो गई, समझ में। देखिए कहानी शुरू होती है, कल जो डेथ पेनल्टी अप्रूव हुई है, कहानी वहां से शुरू होती है। पैलेस्टीन के जो भी टेररिस्ट हैं, अगर उन्होंने वायलेंस किया इसराइल में, तो उनके लिए डेथ पेनल्टी का एक प्रावधान था जो इसराइल के पार्लियामेंट ने पारित किया। हमारे बेंजवीर है जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, वो तो शैंपियन वैम्पियन खोलने लगे थे, उसने रोक दिया। वहां के अभी रहने दीजिए, अभी इस पे आते हैं, पहले फ्रांस वाला कर देते, रहने दीजिए, ये पोस्ट रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने वो पोस्ट है, बोला भाई देखो ये मत करो, अच्छा नहीं लगता। अब इसको लेके यूरोप के लोगों को चुल मची है, यूरोप को लोगों में चुल